हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के हम क्लास में उपस्थित हुए हैं एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को लेकर। एप्टीट्यूड मतलब क्या है? जनरल मैथमेटिक्स। सामान्य गणित को हम कंपटीशन के लैंग्वेज में एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, मगर एक छोटा सा अंतर है एप्टीट्यूड और मैथ्स को लेकर। तो इन अंतर को तो हम देखेंगे टॉपिक के अनुसार। ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने का भी मूल रूप से उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि ये एक ऐसा विषय है जो संभवतः 99% एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है जो सिलेबस होता है उसका। चाहे आप यूपीएससी लेवल की बात करो तो भी वहाँ मैथमेटिक्स का सामना करना पड़ता है, चाहे आप किसी भी राज्य पीएससी की बात करो तो भी गणित एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में सामने आता है, चाहे आप किसी भी राज्य के अन्य व्यावसायिक परीक्षा जो एजेंसीज हैं इनकी बात करो, और वो किसी भी पोस्ट के लिए हो, ऑलमोस्ट सभी में भले 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक के रेशियो में क्यों ना हो, गणित बहुत ही प्रमुखता से वहां एक अपना हिस्सा जमा कर रखा हुआ है। केंद्र सरकार के जो महत्वपूर्ण भर्तियां होती है, जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे का एग्जाम कराता है, या आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट कमीशन जो है, एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आप ले लो। इसी प्रकार से कुछ अन्य सुरक्षा से रिलेटेड वाले एजेंसी है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम होता है। बैंकिंग सेक्टर की बात करोगे आईबीपीएस का पेपर है। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करोगे तो विभिन्न प्रकार की इंश्योरेंस सेक्टर को यदि आप देखोगे तो साल भर में लगभग 12 से 14 पेपर वो लेते हैं, अलग अलग मीन्स क्लरिकल स्टाफ से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इतने तक के लेवल पर वो कई सारे पेपर लेते हैं। इन सभी पेपर पे गणित जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में सामने आता है मैथमेटिक्स को लेकर। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहां हमें मैथमेटिक्स के शॉर्टकट फॉर्मूले और शॉर्टकट ट्रिक्स को लेकर बनाना होगा, और कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहां शॉर्टकट काम नहीं आता। इसका मतलब यह है कि वो एजेंसी को इस चीज के बारे में जानकारी है कि स्टूडेंट शॉर्टकट मैथमेटिक्स के फॉर्मूले रट लेते हैं और उन फॉर्मूले में पुट वैल्यू गेट आंसर वाली पद्धति अपनाते हुए बिना कोई कॉन्सेप्ट लगाए वो क्या करते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन निकाल लेते हैं। तो ऐसी एजेंसीज क्या करते हैं, प्रश्नों के स्तर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, प्रश्न को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, या प्रश्न में कुछ ऐसी चीजों को एंट्री देते हैं जिससे कि हम उसमें अपने शॉर्टकट फॉर्मूले या शॉर्टकट ट्रिक को ना लगा पाए। तो उसके लिए हमें अपने बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना आवश्यक है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर हम उन गणित को क्या है बना पाएंगे, या उन गणित को हम बना सकते हैं। तो सामान्यतः जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम है जहां हमें शॉर्टकट की आवश्यकता पड़ेगी और कौन कौन से ऐसे एग्जाम है जहां हमें लॉन्ग कट या मेन बेसिक मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी में जब आरआरबी की बात करते हैं, एसएससी की बात करते हैं और आईबीपीएस की बात करते हैं, साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं हम, इन सेक्टर्स में जो भी एग्जाम होते हैं, इस एग्जाम के लिए हमें मैथमेटिक्स में क्या है, यहां टाइम जो है वो क्या करता है, मैटर करता है। टाइम मैटर करता है मतलब यह है कि समय हमारे पास बहुत कम रहता है और कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाना है। तो ऐसे स्थितियों के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट कट ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं। मगर वहीं पर आप यूपीएससी की बात करो, आप स्टेट पीएससी की बात करो, आप अदर एजेंसीज जैसे कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में व्यापम है, मध्य प्रदेश में व्यापम है, झारखंड में व्यापम है। व्यापम का मतलब यह है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल। तो ये जो चीजें हैं इनमें क्या होते हैं, इनके जो मैथमेटिक्स जो पूछे जाते हैं, इनमें जो एप्टीट्यूड पूछा जाता है, वो एप्टीट्यूड में जो डेटा दिए रहते हैं, जो आंकड़े हमें प्रस्तुत किए जाते हैं, उन आंकड़ों को हम सामान्यतः शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है, बेसिक मैथ्स की आवश्यकता पड़ती है। अब ये बात है
कि बहुत लोगों को यह लगता है कि गणित में हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट को फॉलो करेंगे और हम पूरे के पूरे गणित को बना लेंगे करके, तो उनके साथ अक्सर धोखा होता है कि क्वेश्चन में यदि थोड़ा सा भी ट्विस्ट ले आए, क्वेश्चन में थोड़ा भी एक या दो नए पद का एंट्री करा देते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट को वहां चेंज कर देते हैं, वहां फिर वो शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाते। क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक का एक डिसएडवांटेज कहा जाए या इसकी कमी कहा जाए तो इसकी कमी यह है कि प्रत्येक अलग अलग प्रकार के प्रश्न के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। मगर बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट एक होता है, फॉर्मूला एक होता है, क्वेश्चन अनेक होते हैं। मतलब चाहे प्रश्न को आप कितने भी तरीके से घुमाओ, आप एक सिंगल फॉर्मूले से ही मीन्स उस टॉपिक के एक सिंगल फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिक मैथमेटिक्स का काम है। जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, मैं दोनों चीज़ों में प्रश्न के अनुसार दोनों में मैं डिफरेंशिएशन करते हुए या दोनों में डिफरेंस करते हुए मैं आगे बढ़ाऊंगा बातों को कि कहाँ आपको बेसिक मैथमेटिक्स की आवश्यकता पढ़नी है और कहाँ आपको शॉर्टकट की आवश्यकता पढ़नी है। एक ओरिजिनल जो मैथमेटिशियन होता है, अर्थात वो व्यक्ति जिसको गणित विषय से प्यार होता है, उसके लिए शॉर्टकट और बेसिक मैथ्स ये दोनों में अंतर वो नहीं समझता कभी। वो केवल और केवल गणित के मूल सिद्धांत को समझने का प्रयास करता है और उस सिद्धांत के आधार पर प्रश्न में उन सिद्धांतों को अप्लाई करता है और अप्लाई करने के पश्चात उसका उत्तर निकालता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितने भी लोग हैं गणित के जो लेक्चर्स आप अटेंड करेंगे, मेरी भी कोशिश रहेगी और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप उसी प्रकार से मेहनत करेंगे जिसमें शॉर्टकट को कम आप तवज्जो दें और बेसिक मैथमेटिक्स को आपको ज्यादा तवज्जो देना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे जरूर जहां मैं स्वयं इस बात को बोलूंगा कि आप उसमें शॉर्टकट के ऊपर ज्यादा वर्कआउट कीजिए। तो ऐसे कुछ ही चैप्टर हैं जहां शॉर्टकट का उपयोग होगा, बाकी सभी में बेसिक मैथमेटिक्स का ही यूज होता है। तो ये तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे कि देखिए आरआरबी का पेपर अभी नियर लगभग दिसंबर के आसपास में होना है। एसएससी के भी वैकेंसीज अब ऐसा उम्मीद माना जा रहा है कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर में कोई ना कोई एसएससी की वैकेंसी आएगी या पुराने जो होल्ड में जो एग्जाम रखे हुए हैं वो एग्जाम कंडक्ट होंगे। आईबीपीएस इंश्योरेंस का है, चाहे एसएससी का है, और रेलवे के नए, तो ये एक कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट होना है सीईटी, उसके माध्यम से हो सकता है अब इसको फिलअप किया जाए आने वाले सेशन में। तो जब यदि ये व्यवस्था हो जाएगी तो ये व्यवस्था भी एक प्रकार से सही है कि आपको एक कॉमन सिलेबस के लिए तैयारी करना है, हर अलग अलग सिलेबस के लिए आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में स्टेट पीएससी का जो एग्जाम होने वाला है, खासकर एसीएफ को लेकर, एसीएफ के तुरंत बाद में यदि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का फॉर्म आता है तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स होगा, सीजीपीएससी मेंस भी अभी कुछ समय के बाद में होना है। तो ऐसा आप मान के चलिए कि इस साल भर में कई प्रकार के एग्जाम हैं। एक तो पीएससी प्रीलिम्स है, पीएससी मेंस है, एसीएफ का एग्जाम होना है, रेलवे का पेपर होना है। मतलब ये मान के चलिए कि ये थ्रू आउट ये जो ईयर है, ये पूरे के पूरे साल में कुछ न कुछ परीक्षा होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। हालांकि काफ़ी सारे एग्जाम और होने थे जो जिनके लिए संभावना जताई जा रही थी, मगर कोरोना महामारी के कारण इस पर अभी थोड़ा सा विलंब हो रहा है या लेट हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। मगर फिर भी यदि विलंब हो रहा है और हमको समय मिला है तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाकर चले कि जिस दिन पेपर हो उस समय हम इसे तुरंत क्रैक कर सके। अब मैथमेटिक्स में एक बार सिलेबस को मैं थोड़ा सा जनरल वे पे चर्चा कर लूं कि मेनली कितने टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स में और अप्रॉक्सीमेटली उन सभी टॉपिक्स को कैसे आप हमें क्या करना है, डील करना है, कितने टॉपिक्स को हमें मूल रूप से पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है मैथ्स का वो है हम लोगों का नंबर सिस्टम। दूसरा जो होता है वो है सिंप्लीफिकेशन। तीसरा, अब नंबर सिस्टम देख लिए, सिंप्लीफाई कर लिया उसको, सिंप्लीफाई करने के बाद आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। चौथा, जैसे ही फ्रैक्शन हम कंप्लीट करते हैं तो इसके तुरंत बाद आ जाता है हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन के पश्चात
एक्सपोनेंट एंड सर्ड्स। एक्सपोनेंट एंड सर्ड्स का मतलब होता है हिंदी में घातांक एवं करणी, इसको घातांक एवं करणी के नाम से जाना जाता है। अगला जो चैप्टर है, मैं एक बेसिक उन चीजों को लिखते जा रहा हूं कि हम कहां तक को एप्टीट्यूड का दर्जा देते हैं और किस चीज में हम मैथमेटिक्स को शामिल करते हैं और कितना कंटेंट हमें देखना होता है। एक्सपोनेंट एंड सर्ड्स के बारे में है। फिर आता है परसेंटेज। परसेंटेज के पश्चात है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस के बाद पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थात साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोनों ब्याज को पढ़ लिए। तो इसके पश्चात यदि बैंकिंग वाले चीज में जाते हैं तो मेंस का सिलेबस होता है, मगर हमें बैंकिंग वाले चीजों पर नहीं जाना है तो वो मेंस के सिलेबस, चूंकि नॉर्मल जो मैथमेटिक्स है उसमें हम किसी एक विशेष परीक्षा को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास में मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन अर्थात मिश्रण के बारे में। मिश्रण के बाद 9वां नंबर का जो है वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पर ही इसी के अंतर्गत हम बोट एंड रिवर वाले चीजों को पढ़ते हैं। बोट, रिवर, नदी, नाव और ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये इस प्रकार से 11वां ये ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, बोट रिवर रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। 12वां नंबर जो है वो होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम। 13वां है जैसे एज देख लिए, ट्रेन देख लिए, बोट एंड रिवर देख लिए, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस देख लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण कंटेंट था। इन कंटेंट के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें फिर डेटा इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक आ जाते हैं। यदि एज को हम इस साइड पर रख देते हैं और इन क्वेश्चन पर हम नॉर्मल मैथ्स की अब बात करेंगे, तो नॉर्मल मैथ्स में क्या आता है? मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग संभवतः अब हट चुका है। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति अर्थात लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब निकालने का। तो ये एक चैप्टर पे डाल दिया, लेकिन ये अपने आप में ही 3 चैप्टर हैं। ज्योमेट्री मतलब क्या होता है? पूरा एक रेखा से लेकर अंतिम जो है चतुर्भुज की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ने तक का। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से संबंधित है। ये गणित के अंतर्गत काउंट होते हैं। मैथमेटिक्स में, नॉर्मल मैथमेटिक्स में इसको काउंट करते हैं। एक होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे पहला जो चीज पढ़ते हैं हम आंकड़ों की व्याख्या, अर्थात डेटा के बारे में हम क्या करना है? स्टडी करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज इसमें अपने को पढ़ना होता है वो है मीन, मॉड और मीडियन से संबंधित बातों को। तीसरा इसमें जो पढ़ना है वो है चार्ट। अब चार्ट में हमारे पास में ग्राफिकल भी हो सकता है, मतलब लीनियर ग्राफ, एंड सर्कुलर ग्राफ में पाई चार्ट भी हो सकते हैं। इन चीजों को पढ़ना है डेटा इंटरप्रिटेशन पे। इस पर चौथा जो है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो ऐसे आप देखेंगे तो लगभग ये जो चीजें हैं ये हमारे पास एक सामान्य रूप से, एक सामान्य आप देखेंगे कि एक चैप्टर के रूप में दिया गया है। यहां मैंने एवरेज चैप्टर को नहीं लिखा है क्योंकि यहां मैंने मीन को उसमें एंट्री कर दिया है। मीन और एवरेज में कोई अंतर नहीं होता। तो इन प्रकार के देखा जाए तो ये जो कॉमन जो टॉपिक्स होते हैं, ये कॉमन टॉपिक हमारे एप्टीट्यूड के अंतर्गत शामिल है। यदि एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स को भी शामिल करना है तो इन टॉपिक को हम पढ़ते हैं। और एप्टीट्यूड के साथ में डाटा विश्लेषण यदि दे देता है, अर्थात डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर, तो उसमें डेटा के बारे में ही स्टडी करना है। मीन, मॉड और मीडियन, अर्थात
माध्य, बहुलक और माध्यिका के बारे में पढ़ना है। और जो चार्ट हम पढ़ते हैं अर्थात ग्राफ से संबंधित हो चाहे पाई चार्ट से संबंधित हो, इतने टॉपिक्स को, इतनी बातों को हम कवर करते हैं। तो मैथमेटिक्स में जनरली इन चीजों को पढ़ना है। इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे जिसमें हमें शॉर्टकट फॉलो करने होते हैं, और शॉर्टकट फॉलो करने के लिए हम मूल रूप से इन 3 जो चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर्स ही मूल रूप से शॉर्टकट के लिए बने हुए हैं, समझ लो। इन्हीं के लिए सबसे ज्यादा हमें क्या करना है, फॉर्मूले और चीजों को यूज करना है। तो इन चीजों पर शॉर्टकट फॉलो करना सही है, क्योंकि इनको जब आप लॉन्ग कट से बनाएंगे तो काफी टाइम टेकिंग है, मगर बाकी चीजों पर हम शॉर्टकट बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं, इतनी चीजों को पढ़ना है, तो इतने चीजों को पढ़ने के लिए हमें ये पूरा का पूरा, चाहे आप एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को पढ़ो, चाहे आप मैथमेटिक्स वाले सेक्शन को पढ़ो, चाहे आप डेटा इंटरप्रिटेशन को पढ़ो, गणित को पढ़ना शुरू करने से पहले हमें 2-3 चीजों के बारे में क्या है, जानकारी लेना आवश्यक है, और वो चीज हमें पता होना चाहिए। तो वो जो चीज है वो क्या क्या है, इन सभी मैथ्स को पढ़ने के लिए, इन सभी बातों को लर्न करना है, तो हमें कुछ चीजों को जानना आवश्यक है, जिसे हम मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं। मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत क्या आता है, बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन में मैंने यहां पर तो हालांकि एक शब्द लिख दिया था सिंप्लीफिकेशन, मगर सिंप्लीफिकेशन कब करोगे, कब कर पाओगे, जब आपको गणितीय संक्रियाएं पता हो, बेसिक ऑपरेशन मालूम हो। और बेसिक ऑपरेशन के लिए, बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं गणित में, 4 तो हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अर्थात जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो आपको क्या क्या चीज के बारे में जानकारी लेनी आवश्यक है, बेसिक्स थिंग्स टू नो, अर्थात वो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखना अति आवश्यक है। तो वो उन चीजों को अब मैं लिस्ट वार यहां पर पहले लिख देता हूं, फिर 1 बाय 1 उन चीजों को समझाऊंगा। उन चीजों को जब आप समझ जाएंगे तब कहीं जाकर हम नंबर सिस्टम और मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर पाएंगे। तो अभी का ये जो पहला क्लास है गणित का, जो इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स है, इसमें हम सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिक थिंग्स टू नो में सबसे पहला चीज है वो है ऑपरेशन पता होना चाहिए। ऑपरेशन हिंदी में कहते हैं संक्रियाएं। दूसरा जो चीज पता होना चाहिए लोगों को, पहला ऑपरेशन है, दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको टेबल याद होना चाहिए। टेबल हिंदी में इसको हम पहाड़ा कहते हैं। तीसरा आइडेंटिटी पता होना चाहिए। आइडेंटिटी अर्थात सूत्र, ये कौन कौन से सूत्र की बात कर रहे हैं उसको हमें देखना है। अच्छा, मैथमेटिक्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मैं लिखना भूल गया था, आप उसको नोट कर लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसमें, एप्टीट्यूड वाला सेक्शन जो हमने पहला जो लिखा था, यदि आप नोट किए होंगे तो उसमें इस चीज को आप एंट्री दे देंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो देखिए, बेसिक थिंग्स टू नो में सबसे पहला चीज है आपको ऑपरेशन पता होना चाहिए। दूसरा जो चीज पता होना चाहिए वो है पहाड़ा, आपको टेबल पता होना चाहिए। तीसरा है आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी में क्या चीज जानना है। आइडेंटिटी में 2 चीज जानना है, पहला कि आइडेंटिटी क्या है, दूसरा है आइडेंटिटी कितने हैं, और तीसरा है उपयोग कैसे करना है। उपयोग कैसे करना है। जैसे आइडेंटिटी में एक सिंपल सा चीज है, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर जो भी चीज लिखेंगे तो ये एक आइडेंटिटी है। इसी प्रकार से गणित में कितने आइडेंटिटी हैं, उन आइडेंटिटी का यूज कैसे करना है और क्यों कर रहे हैं उनका उपयोग, हमें इस बात को भी जानना है। तो इतने टॉपिक्स को यदि आप बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी यदि आप समझ लेते हैं तो संभवतः मान के चलिए कि गणित में, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% में 100% कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल होगा,
हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वैसा है। मगर आप मान के चलिए कि यदि 20 प्रश्न आते हैं तो उनमें से 18 प्रश्नों को सही तरीके से हल करने में आप क्या होंगे, सक्षम होंगे। 19 क्वेश्चन को हल करने में सक्षम होंगे। हो सकता है 20 में से 20 प्रश्न को भी आप हल करने में सक्षम हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो अब टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेसिक थिंग्स में। सबसे पहला जो चीज है वो है ऑपरेशन के बारे में। हमें ऑपरेशन में हमें चिन्ह और उनके चिन्ह के बारे में और चिन्ह का उपयोग के बारे में हमें जानकारी लेना है। तो सबसे पहला जो चीज है इसमें जो हमें पढ़ना है वो है चिन्ह को लेकर, कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कैसे करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहला जो चीज है बेसिक थिंग्स में वो है संक्रियाएं। संक्रियाएं इट मीन्स बेसिक ऑपरेशन। अब देखिए ये जो बेसिक ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है जोड़ एवं घटाव को लेकर और दूसरा है इनटू और मल्टीप्लिकेशन, इनटू एंड डिवाइड को लेकर। तो इसका पहला जो चीज है प्लस और माइनस के रूल के बारे में, और इसके दूसरा जो चीज हम बात करते हैं वो है इनटू एंड डिवाइड के बारे में। जो नियम प्लस के लिए होगा वही नियम माइनस के लिए होगा, अर्थात जोड़ के लिए जिस नियम का हम प्रयोग करते हैं सेम वही नियम हम किसके लिए उपयोग करेंगे, घटाव के लिए उपयोग करेंगे, अर्थात माइनस के लिए। इसी प्रकार से जो नियम हम इनटू के लिए उपयोग करते हैं अर्थात मल्टीप्लाई करने के लिए, तो सेम रूल को हम किस चीज के लिए फॉलो करते हैं, डिवीजन के लिए या डिवाइड करने के लिए फॉलो करते हैं। अब इनटू एंड माइनस इसका रूल क्या है, ये नियम क्या कहता है। इसका नियम बहुत साधारण सा है। नियम क्या है, पहला नियम है समान चिन्ह वाले संख्या जुड़ते हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि दो नंबर को हमें जोड़ना है। भाई ऑपरेशन हमेशा दो संख्याओं के मध्य होगा। जैसे यदि मैं प्लस कर रहा हूं इसका मतलब दो संख्या के बीच में प्लस हो रहा है, माइनस कर रहा हूं मतलब दो संख्या के बीच में माइनस हो रहा है। इनटू करूंगा तो भी दो संख्या के बीच में, और डिवाइड करूंगा तो भी दो संख्या के बीच में। हम कभी ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कह सकता कि 3 को प्लस करो, तो प्लस करे तो किसके साथ प्लस करें, तो कोई ना कोई एक नंबर तो यहां पर ऐड करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो प्लस है ये गणित का एक चिन्ह है, एक ऑपरेशन है, एक फंक्शन है, एक टूल है, एक हथियार है। और ये किसको किसको जोड़ रहा है, दो संख्याओं को 3 और 2 इन दोनों को ऐड कर रहा है। क्या ये प्लस केवल 3 को ऐड कर पाएगा, तो किस में ऐड करेगा, बात यहां पर आएगी। तो मूल जो विषय है वो यह है कि प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे इनटू हो चाहे डिवाइड हो, जो भी चीजें हैं इन सबको हम संक्रियाएं या ऑपरेशन कहते हैं। और ये ऑपरेशन हमेशा दो अंकों के मध्य होता है, दो अंकों के मध्य होता है। सी बहुत छोटी सी बात है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन किनके बीच होता है, हमेशा दो अंकों के मध्य ही होगा। तो नियम क्या है प्लस और माइनस का, कि जो दो अंक हैं दोनों अंक के चिन्ह यदि समान हैं तो समान चिन्ह वाली संख्या क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। दूसरा नियम क्या है, असमान चिन्ह वाली संख्या घटते हैं। और तीसरा नियम क्या है, उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। देखिए हमने तीन बातों के बारे में बात किया, तीन चीजों को हमने लिया। समान चिन्ह वाले संख्या आपस में जुड़ते हैं, असमान चिन्ह वाली संख्या आपस में घटते हैं, और जो भी उत्तर होता है उस उत्तर में बड़ी संख्या का क्या होता है, चिन्ह लगता है। ये नियम है किस चीज का, प्लस करने का और माइनस करने का। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि अंक का चिन्ह हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, मगर ये सब हमको पता होनी चाहिए। यदि 3 + 2 मैंने लिखा
तो इसका मतलब यह है कि 2 का चिन्ह क्या है, धन है। अंक के पहले लेफ्ट साइड में जो भी चिन्ह रहता है वो उसका साइन होता है। साइन केवल प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस चिन्ह कहलाएंगे। जब मैं चिन्ह की बात करूंगा तो केवल प्लस और माइनस होगा, मगर जब मैं ऑपरेशन की बात करूंगा तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड चारों होंगे। तो 2 के पहले जो चिन्ह दिख रहा है वो उसका चिन्ह हुआ। 2 के पहले क्या है, प्लस है, तो 2 का साइन हो गया प्लस। 3 के पहले क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहां भी क्या है, प्लस है। तो प्लस को बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि किसी भी संख्या के पहले यदि कुछ भी नहीं दिखा जा रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, जैसे ये संख्या है इसके पहले कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि इस संख्या के पहले क्या है भाई, धनात्मक चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए यदि 3 के पहले भी पॉजिटिव साइन है और 2 के पहले भी पॉजिटिव साइन है, तो ये दोनों पॉजिटिव कैसे हो गए, समान चिन्ह हो गए। यहां ये शब्द लिखने का तात्पर्य यही है। तो आप कैसे पहचानोगे कि 2 संख्याओं का चिन्ह समान है या नहीं, 2 संख्याओं का चिन्ह असमान है या नहीं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ संख्या मैं यहां लिखता हूं। जैसे कि 3 और 2 की बात किया, पहला है 3 + 2, दूसरा है 3 - 2, तीसरा है -3 + 2 और चौथा है -3 - 2। ये 4 चीजें मैंने यहां पर किया। इसका तात्पर्य यह है कि यहां 3 + 2 लिखा, इसका मतलब यह है 2 के पहले भी पॉजिटिव है और 3 के पहले भी क्या होगा, कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब यहां क्या है, देखिए ये ब्लैंक स्पॉट दिख रहा है, यहां भी ब्लैंक स्पॉट दिख रहा है। तो जो खाली स्थान होते हैं वो खाली स्थान क्या है, धनात्मक को बताते हैं। जबकि जैसे देखिए 3 का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है, तो यहां पर क्या लगा हुआ है, माइनस। यहां भी 3 का चिन्ह ऋणात्मक है, तो यहां क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो हम इसको देखते ही समझ जाना चाहिए हमको कि कोई भी संख्या जो दी गई है उस संख्या के पहले कौन सी चिन्ह है। तो जैसे 3 है, 3 के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये धनात्मक, और 2 के पहले भी क्या है, धनात्मक। तो ये प्लस और प्लस कैसे चिन्ह है, समान चिन्ह। तो समान चिन्ह वाले संख्या क्या होते हैं, जुड़ते हैं, अर्थात 3 और 2 आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे, 5। दूसरे को आप देखो 3 और 2, मगर ये है 3 के पहले कुछ नहीं है, मतलब यहां पर धनात्मक चिन्ह है, और 2 के पहले क्या है, ऋण है। दोनों चिन्ह आपस में क्या हो गए, असमान हो गए। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो ये देखिए असमान चिन्ह वाले संख्या आपस में क्या होते हैं, घटते हैं। तो 3 और 2 ये घट जाएंगे। तो घटने का नियम क्या है, घटता कौन है, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है, या छोटी संख्या हमेशा बड़ी संख्या से घटती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि घटना जो है वो क्या है, या घटाव जो होता है वो क्या है। घटाव में हमेशा याद रखना, बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटती है। तो 3 बड़ी है और 2 छोटी है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा उत्तर अपने को, 1। अब नीचे वाले को देखो, यहां देखिए 3 का चिन्ह ऋणात्मक है और 2 का चिन्ह क्या है, धनात्मक। पुनः असमान चिन्ह हुए। तो असमान चिन्ह वाले संख्या क्या होते हैं, आपस में घटते हैं। तो ये घट कर क्या मिल गया अपने को, फिर से 1 मिल गए। मगर यहां की हम बात करते हैं -3 - 2 की अपन बात करें, तो देखिए 3 का चिन्ह भी ऋणात्मक और 2 का चिन्ह भी ऋणात्मक। तो जब दोनों के चिन्ह एक समान होंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 3 और 2 आपस में मिलकर क्या हो गए, 5 हो गए। तो अभी ये जितनी भी बात हुई इसमें मैंने इन 2 नियम के ऊपर क्या किया, कार्य किया कि समान चिन्ह वाले संख्या जुड़ते हैं और असमान चिन्ह वाले संख्या आपस में घटते हैं। ये दोनों काम तो हमने कर लिया, समान चिन्ह थे जोड़ दिया, नीचे भी समान चिन्ह थे जोड़ दिया, असमान चिन्ह थे घटा दिया, असमान चिन्ह थे घटा दिया। मगर अब महत्वपूर्ण क्या होगा कि उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। ये उत्तर है, ये हमारा प्रश्न था। तो उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होगा, उत्तर में बड़ी संख्या का जो चिन्ह हम लगाएंगे वो ऐसा होगा कि देखिए यहां
इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 3। 3 का चिन्ह क्या है? धनात्मक। तो यहां भी उत्तर में क्या रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यहां उत्तर में धनात्मक, सॉरी बड़ी संख्या में धनात्मक है, अर्थात बड़ी संख्या क्या है? 3 है, तो 3 में धनात्मक है, तो यहां भी उत्तर में क्या रहेगा? धन रहेगा। मगर नीचे देखिए, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? 3, और 3 का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। तो यहां पर कौन सा चिन्ह लग जाएगा? ऋण। यहां देखिए बड़ी संख्या क्या है? 3। 3 का चिन्ह क्या है? ऋण। तो यहां भी क्या लग गया हमारे पास? माइनस। तो पहला जो चीज है जो कि काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन में रहता है कि किसको किस में जोड़ा जाए, किसको किस में घटाया जाए, दोनों संख्या जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, घटेंगे या नहीं घटेंगे, उत्तर में कब धनात्मक चिन्ह लगाना है, उत्तर में कब ऋणात्मक चिन्ह लगाना है, उस चीज का क्लैरिफिकेशन इस एक छोटे से पेज में आपको उपलब्ध है। केवल 3 नियम याद रखना है। जो भी दो संख्या को आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो वो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ेंगी या वो दोनों संख्याएं आपस में घटेंगी। इन चीज का निर्धारण आप कैसे करेंगे? तो इस चीज का निर्धारण करने के लिए या इस चीज को आपको पता करना है, डिसाइड करना है कि वेदर दे विल एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो इस चीज को आप कैसे पता करेंगे? 3 बातों को ध्यान रखें। समान चिन्ह है दोनों के तो जुड़ जाएंगे, जैसे देखिए प्लस प्लस है तो जुड़ गए, माइनस माइनस है तो जुड़ गए, और असमान चिन्ह है तो घट जाएंगे, जैसे ये प्लस और माइनस है घट गया, माइनस और प्लस है घट गए। और तीसरा चीज है, उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। जो भी आंसर आएगा उस आंसर में बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। बड़ी संख्या कौन सा? प्रश्न में दिए गए बड़े संख्या का। इसमें 3 और 2 में बड़ी अंक कौन सी है? 3। यहां भी 3 बड़ी संख्या, यहां भी 3 बड़ी संख्या, यहां भी 3 बड़ी संख्या। इन दोनों जगह 3 बड़ी संख्या, दोनों का चिन्ह धनात्मक है, तो इन दोनों उत्तर में भी धनात्मक है। यहां बड़ी संख्या 3 है और दोनों का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए उत्तर में भी क्या आ गया आपके पास? ऋणात्मक आ गया। तो इस नियम को हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला जो चीज था ये किसके बारे में थे? संक्रियाएं के बारे में, जिसमें प्लस और माइनस के बारे में हमने बात किया। दूसरा जो चीज हम बात करते हैं वो है इनटू एंड डिवीजन को लेकर, कि इनटू एंड डिवाइड क्या होगा। तो इनटू और डिवीजन पर नियम जो है, इसके लिए जब हम रूल की बात करते हैं इनटू करने और डिवाइड करने के लिए नियम में, तो पहला नियम यह है, संख्याएं आपस में गुणा होंगी, संख्याएं आपस में गुणा या भाग होंगे। इसका मतलब है संख्याओं का आपस में गुणा या भाग होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन, उनके चिन्ह को ध्यान ना देते हुए। दूसरा जो चीज है, समान चिन्ह वाले संख्याओं का गुणा या भाग धनात्मक होगा। उत्तर क्या होगा? धनात्मक। जबकि असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह वाले संख्याओं का गुणा भाग, इसमें क्या रहेगा? इसका उत्तर हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसे भी अपने को ध्यान रखना है कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। देखिए असमान चिन्ह वाले संख्या का, अब यहां मैं 4 उदाहरण फिर से लेता हूं, जैसे इन्हीं को ले लेता हूं। 3 इंटू 2, 3 इंटू -2। तो देखिए यहां पर गुणा के बाद यहां माइनस लिखा हूं। दो चिन्ह एक साथ कभी भी नहीं लग सकते, तो दो चिन्ह एक साथ कभी नहीं लग सकते, इसलिए उनको दूर करने के लिए एक छोटा सा कोष्टक लगाना पड़ता है। -3 इंटू 2 और -3 इंटू -2। देखिए जहां पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, यहां भी दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो जहां दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनके बीच में चिन्हों को अलग करने के लिए क्या कर दिया जाता है? कोष्टक लगा दिया जाता है। और इसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन का अब रूल अपन फॉलो करेंगे। तो क्या होगा? इन सब के उत्तर को देखिए। पहला नियम क्या कहता है? संख्याएं आपस में गुणा या भाग होंगे। 3 और 2 का आपस में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 3 इंटू 2 6 हो गया। यहां भी 3 दूनी क्या मिल गया अपने को? 6। इन जगह पर भी 3 दूनी क्या मिला अपने को? 6 मिल गया। और यहां भी 3 2 कितना मिला अपने को? 6। अभी मैंने आंसर में कोई भी साइन नहीं लगाया है। अब आंसर में साइन लगाने का नियम क्या कहता है? समान चिन्ह वाले संख्या यदि गुणा होंगे तो उत्तर हमेशा धनात्मक होगा। समान चिन्ह मतलब देखिए
3 का क्या है चिन्ह, धन है, कुछ नहीं है मतलब। और 2 का चिन्ह क्या है, कभी कोई ये मत बोल देना कि 2 का चिन्ह गुणा है, क्योंकि इसके पहले गुणा लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जब हम चिन्ह की बात करते हैं, यहाँ एक छोटी सी बात को ध्यान रखना, जब कभी भी चिन्ह की बात करते हैं तो चिन्ह केवल प्लस और माइनस होता है, मगर जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन में प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड चारों होते हैं। तो यदि मैंने ये पूछा कि यहाँ 2 के पहले चिन्ह क्या है, तो इंटू जो है वो साइन नहीं होगा, कुछ नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। जैसे यहाँ 2 के पहले क्या है, ऋणात्मक है, यहाँ 2 के पहले कुछ नहीं है, मगर यहाँ 2 के पहले क्या दे दिया है, ऋणात्मक दे दिया है। तो संख्या के पीछे उसका चिन्ह क्या है, ये हम देख के आसानी से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए उत्तर क्या लग गया जी, पॉजिटिव लग गया। पॉजिटिव को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं भी लगाओगे तो ये चलेगा। मगर ये इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन निगेटिव है, तो उत्तर क्या रहेगा हमारा, ऋणात्मक। इसका यहां नीचे में देखिए 3 का साइन माइनस है और 2 का साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहां साइन क्या लग जाएगा हमारा, निगेटिव। अब उसके बाद नीचे में देखिए यहां 3 का साइन निगेटिव है और 2 का साइन निगेटिव है, तो क्या है, समान चिन्ह वाले संख्या का गुणा हमेशा धनात्मक होता है, तो ये 6 भी क्या हो जाएगा आपके पास में, धनात्मक हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही छोटी सी बात थी, बहुत छोटा सा पॉइंट था, जिस पॉइंट को हमें जानना आवश्यक है कि संक्रियाएं एक बेसिक पॉइंट है। इस बेसिक पॉइंट में हमने क्या चीज को देखा, एक प्लस माइनस का ऑपरेशन कैसे करते हैं और दूसरा इनटू और डिवाइड का ऑपरेशन कैसे करते हैं, ये 2 चीज के बारे में था। इससे अगला जो बेसिक जो चीज है जिसके बारे में हमें पता करना है वो है टेबल। तो टेबल जो है सामान्यतः आप लोगों को कितना याद होना चाहिए, तो नियम तो यह कहता है कि जब आप टेबल की बात करते हैं, टेबल अर्थात पहाड़ा की बात करते हैं, तो पहाड़ा इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि जब आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको किसी चीज को कटाने फिटाने की बहुत जल्दी आवश्यकता होगी, तो उसके लिए पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं 1 से लेकर 25 तक का पहाड़ा हर किसी को याद होना चाहिए, मीन्स टेबल ईच एंड एवरी वन को पता होना चाहिए 1 to 25 तक। और 1 से 25 तक पहाड़ा जब याद रहेगा तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए हर क्वेश्चन पे और पूरे के पूरे गणित में चाहे कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, इस टेबल का आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि इन चिन्हों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, वैसे टेबल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। गणितीय संक्रियाएं जो है जो सूत्र हैं a+b का होल स्क्वायर, इन टाइप की चीज़ें, वो अगले क्लास में हम देखेंगे कि उन चीज़ों का हम उपयोग क्यों करते हैं वैसा, या किस लिए करते हैं, या उसको हम उस चैप्टर में देख सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का बिल्कुल एक सिंपल सा एक छोटा सा पॉइंट था जिसको हमने देखा। अगले चैप्टर पर हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे और नंबर सिस्टम के पश्चात हम सिंप्लीफिकेशन पे जाएंगे। धन्यवाद।